अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखते हैं ब्रेन मेल फॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली हमारे बुक फर्स्ट एड में दो ब्रेन मेल फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। एक है होलोप्रोजेंसेफली, दूसरी है लिसेनसेफली। इनको हम समझ लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी हो सकती हैं, पर हमारे फर्स्ट एड बुक में दो लिखी हुई हैं, तो हम इनको फोकस करेंगे, इन पे फोकस करेंगे। अब होलोप्रोजेंसेफली क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक मैंने समझाया था कि एक न्यूरल ट्यूब बनता है जो ऊपर वाला ब्रेन वाला पोर्शन होता है, उसकी सेगमेंटेशन होती है। एक बनता है प्रोजेंसेफ्लॉन, उसके बाद मीजेंसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन। उनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, वो प्रॉपर शेप में आते हैं, एक मतलब प्रॉपर ब्रेन के शेप में आते हैं। ठीक है। अब कोई भी मतलब ऐसे एबनॉर्मलिटी हो जाए, कोई भी डिफेक्ट हो जाए जिसकी वजह से क्या हो, जैसे सेरिब्रम राइट और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। अब कोई भी डिफेक्ट आ जाए वो राइट और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड ना हो, वो सिंगल एक मतलब सेरिब्रम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे होलोप्रोजेंसेफली। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा दूंगा। इट इज़ अ डेवलपमेंटल ब्रेन डिफेक्ट वेयर फोर ब्रेन का मतलब है प्रोजेंसेफ्लॉन फेल्स टू प्रॉपरली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सही है। ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक लाइफ, मतलब कि कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो जाए जिसकी वजह से फोर ब्रेन जो है राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड ना हो, तो उसको कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली। अब ये इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है, इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो कोई जीन्स की म्यूटेशन हो सकती है। कौन सा जीन? सोनिक हेजोग जीन्स हो सकते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ट्राइसोमी 13 जैसे पटाऊ सिंड्रोम होता है, उसमें होलोप्रोजेंसेफली हो सकती है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में हो सकता है। ठीक है। अब बच्चा हमारे पास प्रेजेंट करता है, किस तरह प्रेजेंट करता है? कोई भी मिड लाइन डिफेक्ट, जैसे उसको मिड लाइन डिफेक्ट्स के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे कि उसको बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप हो सकती है। हाइपोटेलोरिज्म का मतलब है दोनों आँख, जैसे हमारे आँखें हैं हमारी, उनके बीच में एक प्रॉपर गैप है। अब उन बच्चों में क्या होता है, आँखों के बीच में प्रॉपर गैप नहीं होता, वो गैप बिल्कुल कम हो जाता है, हाइपो हो जाता है। उसको कहते हैं हाइपोटेलोरिज्म। साइक्लोपिया मतलब कि गैप इतना कम हो जाता है, बल्कि मतलब ख़त्म ही हो जाता है। एक सिंगल ओपनिंग रहती है जिसमें से दो आँखें या एक ही आईबाल उसमें होता है। प्रोबोस्किस मतलब कि उसमें क्या होता है, एक चूम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सर पे, तो उसको कहते हैं प्रोबोस्किस। मतलब ये सारे तो मिडलाइन डिफेक्ट हैं। कोई नेज़ल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अगर हम एमआरआई करवाएंगे तो उसमें मतलब मोनो हेमिस्फेयर नज़र आएगा, सिंगल हेमिस्फेयर। मोनो वेंट्रिकल हमें नज़र आएगा। वैसे वेंट्रिकल भी डिवाइड होती है, तो वो भी बिल्कुल एक ही हो जाएगी। बेजल गेंगलिया एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज नज़र आएंगे एमआरआई पे। ठीक है। इसको कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी अभी पिक्चर्स देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये देखें, ये है ऊपर वाला देखें, होलोप्रोजेंसेफली। नीचे वाला नॉर्मल है। अब देखें नीचे वाले में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एक दूसरे से डिवाइड हैं। ठीक है। एक वेंट्रिकल भी देखें डिवाइड है। अब होलोप्रोजेंसेफली में क्या हो रहा है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर बिल्कुल डिवाइड नहीं है, एक ही मोनोस्फेयर है बनी हुई है, उसको कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली। इसमें जो है वेंट्रिकल भी बिल्कुल एक ही बना हुआ है, मोनो वेंट्रिकल। और अभी तो हम इसमें तो इस पिक्चर में हमें बेजल गेंगलिया नज़र नहीं आ रहा। वैसे अगर हम एमआरआई पे देखेंगे तो बेजल गेंगलिया भी एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज होता है। ठीक है। इस तरह हम नज़र आते हैं। अब देखें, ये इस तरह बच्चा हमारे पास आता है। देखें, ये इसको है साइक्लोपिया। आँख इसकी बिल्कुल एक ही है। ठीक है। जिसे मैंने आपको बताया था, साइक्लोपिया। इसमें मतलब एक आई बाल भी हो सकता है, दो आई बाल भी हो सकते हैं, दोनों को मतलब साइक्लोपिया ही कहते हैं। कोई नेज़ल की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, जैसे ऊपर देखें प्रोबोस्किस इस तरह हो सकता है। ठीक है। और हाइपोटेलोरिज्म की पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। दोनों आँखों के बीच में गैप इतना मतलब नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसको कहते हैं हाइपोटेलोरिज्म। इस तरह भी बच्चा हमारे पास आ सकता है। ठीक है। ये इसको कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली।
अब लिसेंसेफली क्या होता है, लिसेंसेफली देखें, जैसे नॉर्मल ये ब्रेन है, इसमें सल्काए गायराए बने हुए हैं, ठीक है। अब लिसेंसेफली में क्या हो जाता है, कोई न्यूरोनल सेल्स की माइग्रेशन सही से नहीं होती, माइग्रेशन सही से नहीं होगी तो उनका सेरिब्रल हेमीस्फेयर का स्ट्रक्चर जैसे सल्काए गायराए बनने होते हैं वो प्रॉपरली बन नहीं पाते, बिल्कुल स्मूथ सा सरफेस बन जाता है सेरिब्रल हेमीस्फेयर का, इसको कहते हैं लिसेंसेफली। ये देखें MRI पे हमें इस तरह नज़र आता है, ऊपर वाला लिसेंसेफली है, प्रॉपरली सल्काए गायराए नहीं है, नीचे वाला नॉर्मल है, ठीक है। अब हम नोट्स देख लेते हैं। ये देखें लिसेंसेफली, इट इज़ अ न्यूरोनल माइग्रेशन डिसऑर्डर वेयर ब्रेन सरफेस अपीयर्स स्मूथ। अब स्मूथ किस तरह नज़र आता है, लेक ऑफ सल्काए गायराए, मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, ड्यू टू फेल्यूर ऑफ न्यूरॉन्स टू प्रॉपरली माइग्रेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है। सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। अब क्यों हो सकता है, कोई जीन्स की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एक मिलर डेकर सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। अब बच्चा हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेगा, जाहिर सी बात है इसका ब्रेन सही से नहीं बना तो न्यूरॉन उसके सही से काम नहीं कर रहे होंगे, मसल इसके सही कंट्रोल में नहीं होंगे, डिस्फेजिया के साथ हमारे पास आ सकता है, उसको सिजर्स हो सकते हैं। अब उसका ब्रेन जो है माइक्रोसेफेली हमारे पास आ सकता है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ उसकी हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका MRI कराएंगे तो बिल्कुल स्मूथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमें नज़र आता है, इसको कहते हैं लिसेंसेफेली। अब देखते हैं सबसे पहले हम बुक से देख लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं। ब्रेन मेल फॉर्मेशन ऑफन इनकम्पेटेबल विथ लाइफ। अब ये ब्रेन की मेल फॉर्मेशन इनकम्पेटेबल विथ लाइफ है। बच्चे मतलब अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं थोड़े टाइम में, जैसे पैदा होते हैं थोड़े टाइम में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। सर्वाइवर्स में बी प्रोफाउंडली डिसेबल्ड। अगर कोई बच्चा मतलब बच भी जाए तो उसको मतलब एबनॉर्मलिटी, डिसेबिलिटी इस तरह मतलब होती ही होती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है उसका ब्रेन ही सही से नहीं बना तो ये इस तरह तो होता है। अब होलोप्रोजेंसेफली को देख लेते हैं। फेलियर ऑफ फोर ब्रेन प्रोजेंसेफेलोन टू डिवाइड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, डेवलपमेंटल फील्ड डिफेक्ट यूजुअली अकरिंग एट 3rd to 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। 3rd to 4th वीक की मतलब डेवलपमेंट उस टाइम जो है ये डिफेक्ट आ जाता है। एसोसिएटेड विथ सोनिक हेजॉग म्यूटेशन में बी सीन इन पटाउ सिंड्रोम, fetal alcohol syndrome, present with a midline defect, monoventricle, fused basal ganglia, cleft palate, cleft lip, hypotelorism, cyclopia, proboscis, इंक्रीज रिस्क ऑफ पिट्यूटरी डिसफंक्शन। अब पिट्यूटरी डिसफंक्शन ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये आप याद रखिएगा। जाहिर सी बात है पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है वो बीच में होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उसकी वो मतलब एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है ना, तो उसकी वजह से पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो सकता है। डायबिटीज़ इंसिपिटस मोस्ट कॉमनली उसमें होता है, ठीक है। इसका MRI हमें देख लेते हैं, इस तरह होता है। मोनोवेंट्रिकल बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, मोनोसेरिब्रल हमें नज़र आ रहे हैं, फ्यूज बेजल गैंग्लिया है, ठीक है, इस तरह नज़र आते हैं। अगर हम बाय अपीयरेंस बच्चे को देखेंगे, प्रोबोस्कुस हो सकता है, नेज़ल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, साइक्लोपिया या हाइपोटेलोरिज्म हो सकता है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, ठीक है, इस तरह हो सकता है। अब लिसेंसेफली, फेल्यूर ऑफ न्यूरल माइग्रेशन लीडिंग टू स्मूथ ब्रेन सरफेस that lacks sulci and gyri, presents with dysphagia, seizures, microcephaly and facial anomalies, ठीक है। इनसे प्रेजेंट कर सकता है ये। इसका MRI देख लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा है, इसको कहते हैं लिसेंसेफली, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पोस्टीरियर फोसा मेल फॉर्मेशन। अब पोस्टीरियर फोसा मेल फॉर्मेशन ये देख लें, ये ओसिपिटल बोन होती है, ठीक है। इसके नीचे जो बना हुआ होता है एक फोसा, उसको कहते हैं पोस्टीरियर फोसा मेल फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, ये पीछे से देखें फोरामेन मैग्नम होती है। अब पीछे सेरिबिलम याद रखिएगा, सेरिबिलम भी पड़ा हुआ है, उसके साथ जो है फोरामेन मैग्नम से ब्रेन स्टेम भी पास कर रही है। बाय चांस अगर ऐसा कुछ हो जाए, सेरिबिलम की हर्निएशन हो जाए उसके फोरामेन मैग्नम से, तो क्यारी मेल फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इसको कहते हैं क्यारी मेल फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं, क्यारी 1 मेल फॉर्मेशन भी होती है, क्यारी 2 मेल फॉर्मेशन भी होती है। इसको हम देख लेते हैं ये क्या होती हैं, ये देख लें।
Chiari 1 malformation. It is a condition where cerebellar tonsil herniate downward through foramen magnum. इसमें क्या होता है क्यारी 1 मेल फॉर्मेशन में कि सेरिब्रम नहीं बोल रहा, ये याद रखिएगा, सेरिब्लम बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो सेरिब्लम जो कि बैलेंस वगैरह के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेरिब्लम के टॉन्सिल्स नीचे आ जाएं उसके फोरामेन मैग्नम के थ्रू, तो इसको कहते हैं क्यारी 1 मेल फॉर्मेशन। अब ये कॉन्जेनाइटल होता है, जाहिर सी बात है। इसमें क्या होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिब्रल टॉन्सिल्स, कंप्रेशन ऑफ फोरामेन मैग्नम। जाहिर सी बात है, एक पहले तो एक ब्रेन स्टेम तो नीचे आ रहा था ना, उसके साथ साथ सेरिब्रल टॉन्सिल भी आएंगे, तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कंप्रेशन होगी, ठीक है। अब जो ब्रेन स्टेम में जो वो CSF फ्लो जिससे हो रहा था केनाल से, तो उसकी भी जाहिर सी बात है कंप्रेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से सेरेंगोमेलिया भी हो सकता है इसमें। मतलब इसका आप क्यारी मेल फॉर्मेशन को इस तरह समझ लें कि सेरेंगोमेलिया में क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। क्यारी मेल फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है सेरेंगोमेलिया से, ये आप याद रखिएगा, ये MCQs में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस। अब यूजुअली बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, पर बड़े जो होते हैं उनमें अगर हो जाए तो उनमें क्या होता है, तो उसमें सेरिब्लम जाहिर सी बातें नीचे आ रहा है, उस तरह के सिम्टम होंगे। अब वो किससे एसोसिएटेड होता है, जाहिर सी बातें बैलेंस करवाता है, तो अगर वही मतलब ख़राब जगह पे आ जाएगा, उसकी कंप्रेशन होगी, तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो सेरिबेलर सिम्टम्स आएंगे, जैसे डिजीनेस आएगा, इम्बैलेंस, और जो है नेक पेन। जाहिर सी बात है पीछे की तरफ होता है, उसकी कंप्रेशन होगी तो नेक पेन भी हो सकता है। अब ओसिपिटल हेडेक हो सकता है, जो कि मतलब वेल्सावा मैन्यूअर, अगर हम कफिंग करें या मतलब स्ट्रेनिंग करें, उससे मतलब ये बढ़ जाता है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, स्ट्रेनिंग से या फिर कफिंग से ये पेन बढ़ जाता है, ओसिपिटल पेन होता है, ठीक है। इसको उसको मतलब क्यारी मेल फॉर्मेशन ही हो सकती है। अगर हम MRI पे देखेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है टॉन्सिलर हर्निएशन नज़र आता है। अब उसमें जो है जाहिर सी बात है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है सेरेंगोमेलिया से, तो उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं इसके उसमें है या नहीं। क्यारी मेल फॉर्मेशन 2 में क्या होता है, अब इसमें जो है सेरिब्रलर टॉन्सिल के साथ साथ ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है मेड्यूला, ठीक है। अब सेरिब्रलर टॉन्सिल के साथ मेड्यूला भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी ये मतलब उससे ज़्यादा सीवियर टाइप की है, तो उसको कहते हैं क्यारी मेल फॉर्मेशन 2, हर्निएशन ऑफ सेरिब्रम प्लस ब्रेन स्टेम का मेडुला पार्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ब्रेन स्टेम नीचे आ रहा है, तो उसका पीछे वो फोर्थ वेंट्रिकल होता है, वो भी तो नीचे आएगा। ये दोनों नीचे आते हैं, तो CSF की फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस बच्चे को हो जाता है। अब ये क्यारी मेल फॉर्मेशन 2 जो है मेनिंगोमाइलोसील से मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है। 1 जो थी सेरेंगोमेलिया से थी, और 2 जो है मेनिंगोमाइलोसील से, ये आप याद रखिएगा। अब जाहिर सी क्लिनिकल फीचर में किस तरह हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जाहिर सी बात है पहले तो ब्रेन स्टेम नीचे आ रही है, उसके सिम्टम्स तो को देख लेते हैं। अब ब्रेन स्टेम के मेडुला पार्ट को, अब वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, रेस्पिरेशन के साथ। जाहिर सी बात है उसकी कोई भी मतलब उसकी कंप्रेशन हो, वो अपना काम तो पूरा नहीं कर पाएगा, तो उस बच्चे को एपनिया हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होगी, स्ट्राइडर होंगे, ठीक है। और जो है जाहिर सी बात है स्पाइनल फीचर्स आएंगे, सेरिबुलर फीचर्स भी आ सकते हैं, जैसे एटेक्सिया या फिर डिजीनेस, इम्बैलेंस, नेक पेन, इस तरह हो सकता है। स्पाइनल फीचर्स जैसे कि स्पाइनल की फीचर जैसे पैरालाइटिक ऑफ लाइसिस ऑफ लिम्स हो सकती है, सेंसरी लॉस हो सकती है, ब्लेडर और बोवल डिसफंक्शन हो सकता है, ये स्पाइनल फीचर्स हैं। और रेज जाइसिपी, जाहिर सी बात है हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, नॉन कम्युनिकेटिंग,
तो उसमें हाइड्रोसेफलस वाले रेज आईसीपी वाले सिम्टम्स होंगे, जैसे कि इसका हेड इनलॉर्ज हो सकता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो सकती है, बच्चा बिल्कुल इरिटेबल हो सकता है, ये फीचर्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस हम करेंगे तो डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन में हमें एमआरआई करवाना पड़ता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें हमें हर्निएशन नज़र आती है, और उसकी एमआरआई में हम हाइड्रोसेफलस और माइलोमेनिंगोसील को भी देख लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अब फर्स्ट एड में एक निमोनिक लिखा हुआ है, ये आप याद रखिएगा। क्यारी वन का मतलब है एक चीज़ नीचे आ रही है, सेरिबुलर टोंसिल। क्यारी टू का मतलब है दो चीज़ें नीचे आ रही हैं, एक मेडुला और दूसरा टोंसिल्स, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है डेंटी वॉल्कर सिंड्रोम, मेल फॉर्मेशन, डेंटी वॉल्कर मेल फॉर्मेशन। ये क्या होता है, इसमें जो आपने सेरिबलम का स्ट्रक्चर देखा होगा, एक राइट सेरिबलम होता है, एक लेफ्ट सेरिबलम होता है। दोनों जो होते हैं लिंक्ड होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं वर्मिस के ज़रिए। अब वर्मिस के आगे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल के आगे जो होता है ब्रेन स्टेम होता है, जाहिर सी बात है बीच में मतलब फोर्थ वेंट्रिकल होता है। अब खुदा न खास्ता वर्मिस एब्सेंट हो, ठीक है, अब क्या होगा, जो फोर्थ वेंट्रिकल है जाहिर सी बात है उसकी सिस्टिक इनलार्जमेंट हो जाएगी, सिस्टिक डायलेशन हो जाएगी, उसको कहते हैं डेंटी वॉकर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, सेरिब्रल it is a congenital brain malformation characterized by cystic dilatation of fourth ventricle की डायलेटेशन हो रही है। क्यों हो रही है, हाइपोप्लेजिया और एजेनेसिस ऑफ सेरिब्रल वर्मिस एंड इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा, ये तीनों चीज़ें डेंटी वॉल्कर मेल फॉर्मेशन में होती है। अब इसमें क्या होता है, फेल्यूर ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल वर्मिस, सेरिबुलर वर्मिस की डेवलपमेंटल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन होती है फोर्थ वेंट्रिकल की, और सीएसएफ एक्यूमुलेशन होती है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है। ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस एंड स्पाइना बाइफिडा से, ठीक है। अब कोई भी स्पाइना बाइफिडा हो सकती है, बस इसको आप याद रखिएगा। जो क्यारी वन मेल फॉर्मेशन है वो सैरिंगोमेलिया से एसोसिएटेड है। क्यारी टू मेल फॉर्मेशन जो है वो मेनिंगोमाइलोसील से एसोसिएटेड है। डेंटी वॉल्कर हाइड्रोसेफलस, और जो है इस कोई भी स्पाइना बाइफिडा डिफेक्ट के से एसोसिएटेड है, ठीक है। बुक से देख लेते हैं हम, ये देखें, पोस्टीरियर फोसा मेल फॉर्मेशन, क्यारी वन मेल फॉर्मेशन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबुलर टोंसिल्स थ्रू सेरिब्रल फोरामिन मैग्नम, ठीक है, फोरामिन मैग्नम के ज़रिए नीचे आ जाते हैं सेरिब्रल टोंसिल। यूजुअली असिम्प्टोमेटिक इन चाइल्डहुड, मैनिफेस्ट इन एडल्टहुड। जाहिर सी बात है बच्चे घूमते नहीं हैं तो सेरिब्रल सिम्टम उसको कैसे आएंगे, ठीक है। जैसे ही बड़ा होगा बच्चा तो उसके जाहिर सी बात है उसके बैलेंस सही नहीं होगा, बच्चा बार बार गिर जाएगा, हेडेक की कंप्लेन होगी, सेरिब्रल इस तरह से सिम्टम होते हैं, ठीक है। सेरेंगोमेलिया से मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड क्यारी वन मेल फॉर्मेशन। क्यारी टू मेल फॉर्मेशन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबलम एंड मेडुला किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, थ्रू फोरामिन मैग्नम लीडिंग टू नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा। मोर सिवियर देन क्यारी वन मेल फॉर्मेशन, यूजुअली प्रेजेंट अर्ली इन लाइफ with dysphagia, stridor, apnea, limb weakness associated with meningomyelocele, usually in lumbosacral region. अब क्यारी मेल फॉर्मेशन के सिम्टम आप इस तरह याद रखें, ज़्यादा अपने दिमाग को जोर ना डालें। एक तो सेरिबुलर सिम्टम याद रखें, जैसे कि बैलेंस नहीं कर पाएगा, डिजीनेस होगी, और पोस्टीरियर हेड का हेडेक होगा, पोस्टीरियर हेडेक होगा। उसके बाद जो है इसको ब्रेन स्टेम मेडुला वाले सिम्टम आएंगे, जैसे स्ट्राइडर होगा, एपनिया होगा, डिस्फेजिया होगा। स्पाइनल सिम्टम्स आएंगे जैसे सेंसरी लॉस होगी, और जो है अच्छा स्पाइनल सिम्टम्स होंगे, जैसे उसकी मसल वीकनेस हो जाएगी, सेंसरी लॉस होगी, और ब्लेडर और बोवेल की डिसफंक्शन होंगे। और जाहिर सी बात है हाइड्रोसेफलस हो रहा है तो रेज आईसीपी के सिम्टम्स भी आएंगे, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और इरिटेबिलिटी, इनलार्ज हेड, तो उसको आएगा ही आएगा, ठीक है।
ये होता है कैरी टू मेल फॉर्मेशन। अब डेंटी वॉकर मेल फॉर्मेशन क्या होता है? एजेनेसिस ऑफ सेरिबुलर वर्मिस लीडिंग टू सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल दैट फिल्स द एनलार्जमेंट ऑफ पोस्टीरियर फोसा एंड एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस एंड स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, अब ये देखें पिक्चर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ सेरिबुलर टॉन्सिल नीचे आ रहे हैं, तो कैरी वन मेल फॉर्मेशन है और इसकी एसोसिएशन है। ये देखें स्पाइनल कॉर्ड की सिस्टिक डायलेटेशन हो रही है, इसको कहते हैं सेरेंगोमेलिया है, सेरेंग्स इसको कह सकते हैं, एसोसिएशन इसकी। अब ये देखें इसमें क्या है, इसमें देखें ये टॉन्सिल्स तो नीचे आ ही आ रहे हैं, उसके साथ मेडुला भी नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं कैरी टू मेल फॉर्मेशन, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ मेनिंगोमाइलोसील। अब ये है सिस्टिक डायलेटेशन, पूरा वर्मिस नहीं बना हुआ, पूरी फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी बनी हुई है ये, तो इसको कहते हैं डेंटी वॉकर मेल फॉर्मेशन, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ हाइड्रोसेफलस एंड स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेरेंगोमेलिया को। सेरेंगोमेलिया का है क्या है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच फ्लूइड फिल्ड कैविटी सेरेंग्स फॉर्म्स विद इन स्पाइनल कॉर्ड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है, सेंट्रल कैनाल होता है, उसकी थोड़ी सी डायलेटेशन हो जाती है, वो सेरेंग्स लाइक बन जाती है। ठीक है, तो उसको और वो कंप्रेशन करने लगती है नियर बाय जो उसकी नर्व्स होंगी, मतलब उनको कमिशर्स होंगे, उसको कंप्रेस करती है, तो उस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब क्या होता है, सेरेंग्स की जो उसका सेंट्रल कैनाल है उसकी एक्सपेंशन होगी, सराउंडिंग स्ट्रक्चर जैसे कमिशर वगैरह नर्व्स, उसका जो है कंप्रेशन होगी। अब सबसे पहले जो कंप्रेशन होती है स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स की होती है। स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रेन सेंसरी जो है इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं ऊपर थैलेमस तक, ठीक है, ब्रेन तक। अब जाहिर सी बात है उनकी कंप्रेशन होगी तो वो तो अपना पूरा काम ही नहीं कर पाएंगे, जहाँ से लेकर जा रहे हैं वो अपनी सेंसरी मतलब सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो सेंसरी लॉस हो जाएगा। बाद में जो है अगर ज़्यादा या बढ़ जाए तो पोस्टीरियर कॉलम में जो मोटर न्यूरॉन पड़े हुए होते हैं डोर्सल कॉलम में, वो उनको भी कंप्रेस करना शुरू हो जाती हैं, तो मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन वाली सिम्टम्स भी आते हैं। मोस्ट कॉमन ये C2 to T9 तक के बीच में होती है, सर्वाइकोथोरेसिक रीजन में C2 to T9। और जो इसके सिम्टम्स होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये फाइबर्स आ रहे हैं कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बना, यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये बीच में बिल्कुल सेंट्रल बनी हुई है। यहाँ से डिकसेशन हो रही है, अपोजिट साइड पे जा रहे हैं फाइबर्स, और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, थैलेमस की तरफ। जाहिर सी बात है ये इसके जो करीब फाइबर्स हैं जहाँ पे डिकसेशन हो रही है, तो इनको जो है कंप्रेस होगी तो सेंसरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेंसरी लॉस होगा तो ये पेन, टेम्परेचर की सेंसेशन नहीं ले पाएंगे। मोस्ट कॉमनली होता है C2 to T9 रीजन के बीच में, जो कि मतलब शोल्डर को और आर्म्स को मतलब सप्लाई करता है। अगर इनके बीच में होगी तो इन शोल्डर और आर्म का पेन और टेम्परेचर सेंसेशन नहीं आएगा। अगर मोटर न्यूरॉन को भी अफेक्ट करेगी बाद में, तो मसल वीकनेस और मसल वेस्टिंग, लोअर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स आएंगे। अगर हम MRI कराएंगे तो उसमें सेरेंग्स लाइक मतलब सेरेंगोमेलिया, डायलेटेशन ऑफ कैविटी नज़र आएगा। अब हम बुक से देख लेते हैं। ये देखें ये पिक्चर भी बनी हुई अच्छी सी, ये बिल्कुल देखें डायलेटेशन हो रही है सेंट्रल कैनाल की, ठीक है। सेरेंगोमेलिया fluid filled gliosis lined cavity within spinal cord, fibers crossing to anterior commissure ये है, मैंने आपको दिखाया था। spinothalamic are typically damaged first, केप लाइक सेंसेशन होती है, जाहिर सी बात है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये अच्छा कैरी मेल फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि सेरेंगोमेलिया इसके साथ एसोसिएशन है। अगर आपका MCQs आ जाए सेरेंगोमेलिया के साथ कौन सी डिजीज़ एसोसिएटेड होती है, कैरी वन मेल फॉर्मेशन, इस तरह कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, सही है। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।